के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए ये शनिदेव भगवान की जय। मुझको क्या हो गया मेरे मालिक अगर मेरा दिल ले लिया मेरे सतगुर अगर मेरा दिल ले लिया देख बदले में अब दर्शन चाहिए दिल में हसरत किसी और की आपकी तरफ चाहिए। जिंदगी मिल गई तेरी रहमत मिली हर कली खिल गई आपके मिलते जिंदगी मिल गई और तेरी सूरत कभी दिल से सूरत तुम्हारी हटे ना कभी और कुछ ना खुदा की कसम चाहिए दिल से सूरत तुम्हारी हटे ना कभी और कुछ ना खुदा की कसम चाहिए हसरत किसी और की आपकी सिर्फ गुरुदेव शरणं गुरुदेवं नमामि। हेलो भवो भाव भावं त्रयता भारं भव भयनाशनं गुरुदेवं नमामि। कल्याण रूपम आनंद कंदम धारामृतम शिवम गुरुदेवं नमामि। न जानामि जापम न जानामि ध्यानं पाशुपत रूपम गुरुदेवं नमामि। अरेण्यं वरेण्यं सुरेशं रमेशं त्रयदेव रूपं गुरुदेवं नमामि। घटाकाशगुप्तं महाकाशरूपं चिदाकाशयुक्तं देवं नमामि। भूतेशं प्रणम्य अनन्तं स्वरूपं भक्तशित्राणं गुरुदेवं नमामि। अकल्पमनूपं तपान्तं दिगान्तं अगोचराणां गुरुदेवं नमामि। सिद्धस्य गम्यं तव पादपद्मे प्रबुद्धं शुभेशं श्री गुरुदेवं नमामि। बोल जयकारा बोल श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। प्रेमियों, आज एक बहुत सुंदर अवसर देखिए यादगार में ये आज का ये सत्संग कार्यक्रम चल रहा है। सत्संग को देखिए बहुत ही दुर्लभ बताया। मनुष्य का शरीर प्राप्त किए हुए तमाम लोग देखिए केवल संसार सागर में डूब रहे हैं। कितना दुख जो है, कितनी बाधाएं लगी हुई हैं, बड़ा परेशानी है। सब कुछ है जिनके पास धन दौलत दिखे, तमाम मान सम्मान, उच्च से उच्च पद, सब कुछ प्राप्त होकर के भी ये आज इंसान जितना दुखी है शायद पशु भी इससे कम ही दुखी होगी। असल में कारण क्या है कि सच्चा सुख जहां से इसको प्राप्त होना चाहिए उधर का इसको रास्ता नहीं मालूम। संत महापुरुषों की शरण तो प्राप्त हो नहीं पाते हैं और कुछ हो भी जाते हैं तो उनको जो बताया हुआ मार्ग है उस पर वो चल नहीं पाते हैं। लेकिन सत्य का संग किस तरीके से हमारे को प्राप्त होगा? असत्य को और झूठ को हम छोड़ना नहीं चाहते तो सत्य का संग कैसे हो जाएगा? ये जितना भी देखिए हमारे मन चित्त बुद्ध में हमारी जानकारी में आ रहा है, ये सब क्या है? ये स्वप्न है। और जितना हमारा इससे संयोग होता है उतना ही हम और गहरे अंधेरे में और दुख में उतरते चले जाते हैं। और जीव को देखिए जब तक संसार से सच्चा बैराग नहीं होगा, हृदय से, जबरदस्ती का बैराग नहीं,
हृदय से जब तक इसको वैराग नहीं होगा तब तक इसके चित्त को कभी शांत नहीं मिल सकती। गुरु के बिना भी ज्ञान नहीं होता है, और ज्ञान जो है जब तक चित्त में वैराग नहीं तब तक ठहरेगा भी काम। इसलिए जाहिरा जो भी सत्संग हो रहा है, संत महापुरुषों का सानिध्य सुखद प्राप्त हो रहा है, तो इससे हमारे चित्त में जो तमाम तरह की एक परतें जम जाती है, दुनियावी ख्यालातों की वो दूर होती है, और एक चित्त में जो है वैराग जो है प्रवृत्ति जागृत होती है। सत्य का मार्ग देखिए, सुख तो सभी चाहते हैं, जितना भी जीव है संसार में सब सुख चाहते हैं, लेकिन सुख जो है, सच्चा सुख जो है इस मानव जीवन में ही और संत के शरण को प्राप्त करके ही सुख है। संसार में देखिए, ये जितना भी संबंध जन सुख है, ये इंद्रियों के जितने भी सुख हैं, ये तत्काल रूप से आपको हमारे को दुख देकर के चले जाते हैं। जितने भी सुख है, इंद्रिय और इंद्रिय के विषय से जो एक सुख का आभास होता है, ये सब दुख में बदल जाता है। देखिए, जितने इंद्रिय इनके विषय और इनका जब संयोग होता है तो सुख का आभास होता है, तो ये क्षणिक होते हैं। मात्रा स्पर्शास्थ कौनते शीतोष्ण सुख दुखदा, तो ये कैसे हैं आने जाने वाले क्षणिक, और सुख भी नहीं। देखिए, संतों की नजर में ये भोग है केवल। 5 विषय देखिए, और निद्रा, आराम, ये सब जो आलस ये भोग में आते हैं, और भोग से ही रोग होता है, भोग से ही भय होता है, और जीव को जो है जीवन पर्यंत जो है कितना कठिन परिश्रम करने के बाद भी उसको सुख नहीं प्राप्त हो पाता, सुकून नहीं है जिंदगी में। तो वो संत की शरण में और सच्चा से एक सुमरन का जो रास्ता दिया हुआ है उसको अपने जीवन में धारण करना चाहिए। संत महापुरुष आते हैं देखिए, और रास्ता बता करके चले जाते हैं, लेकिन हम जहाँ थे वहीं खड़े रह जाते हैं, क्योंकि हमारे जीवन में जो है उसको करने के लिए जो अभ्यास का मार्ग दिया होता है उस पर हम बैठ नहीं पाते। तो इसलिए जो है हमारे को उस सत्य का संग जो सभी में देखते हमारे अंतर में समाये थे। सुख संसार में नहीं है, शांति संसार में नहीं है। सुख और शांति का भंडार हमारे अपने अंदर है, लेकिन हमारे को अंदर का रास्ता नहीं मालूम। ये हमारा पूरा जीवन जो है ये क्या है, एक बहुत सुंदर भवन है, और इस भवन में, इस घर में, इस गृह में हमारा प्रवेश नहीं हो पा रहा है, क्योंकि मन जो है हमारे को बाहर की तरफ धकेलता है। मन सारी इंद्रियों के साथ ये जितने भी विषय हैं उन्हीं में इतना निमग्न हो गया कि इसको फुर्सत भी नहीं मिलने देती। मन भी एक माया का ही पुतला है। तो मन को देखिए, जब तक हम गुरु महाराज जी के चरणों में अर्पित नहीं करते, पहला वचन हमारा होता है कि तन मन धन सब कुछ आपका। अब उसी वचन को मैंने विचार दिया, गुरु बच्चनों को रखना संभाल के, उसको हम रख नहीं पाते। भाई, जब तुमने तन मन धन सब कुछ दे दिया, जितने भी गुरुमुख हैं, शायद पर पहला वाक्य यही होता है कि तन मन धन मैंने दिया। अब भाई, झगड़ा किस बात करेगा, दुख किस बात करेगा, कलेश काहे का, क्या का डर है आपको? किसी दूसरे के दुख से तो दुखी नहीं होते। आज कितने लोग चले गए, कितने मर गए संसार में, कितने कितने नुकसान हो गए। जितना संसार तुमने, जहां तक तुम्हारा अपनापन है, वहीं से दुख शुरू हो जाता है। ये प्रभु की देखिए, परमात्मा की माया जो है किसी को न दुख देती है, किंचित मात्र भी दुख नहीं दे सकती। और परमात्मा ये दुख देगा तो फिर उस जीव को जो है उबार कैसे हो सकता है? ये हमारी अपनी ही माया जो है, ये हमारे को सालती रहती है, दुख देती रहती है। तमाम तरह की पीड़ाएं, कष्ट, वेदनाएं जो है जीवन भर झेलता रहता है। आपने जो, आपकी माया क्या है? देखिए, एक अपरा प्रकृति है, और उससे भी श्रेष्ठ जो है ये परा प्रकृति, इसको जीव कहते हैं। इसने खुद ही देखिए संसार को अपने ऊपर धारण कर रखा है। ये मेरे माता पिता, ये भाई, हमारी पत्नी, ये बच्चे, मेरा खेत, ये हमारा ट्रैक्टर, ये मकान, दुकान, जो कुछ भी सामान तुमने अपना मान लिया, जबकि इसका अपना यहाँ पर कुछ भी नहीं, अपना शरीर भी नहीं। तो इससे जुड़े हुए रिश्ते, नाते, देखो ये बातें खूब हम सुनते रहते हैं, लेकिन ये ज्ञान हमारे हृदय में विदिता नहीं है। ज्ञान हृदय में ना विदे, प्रवेश ही नहीं कर पाता।
क्योंकि जितने जितने ये इंद्रियों के दरवाजे हैं, तासुर बैठे कर कर थाना, आवत देखे विषय बिहारी ते हट गए कब। तमाम विषयों की बातचीत हो, संसार की बातचीत हो तो तुरंत प्रवेश कर जाएगा। और ये सत्य की बात हो, सत्संग हो, सत्चर्चा हो तो वहां वो प्रवेश नहीं होने देते। हमारे को ये जीवन देखिए, सुख के लिए तो स्वर्ग बना हुआ है और दुख के लिए नरक बना हुआ है। सुख दुख दोनों से परे जो है जीव को अपने स्वतः कल्याण के लिए ये जीवन मिला हुआ है। हमारे को ये सोच नहीं है कि हमारा कल्याण किसमें होगा। हम सोचते हैं धन मिल जाएगा तो मेरा कल्याण हो जाएगा, ये मेरी मन की कामना पूरी हो जाएगी। कामना देखिए किसी की पूर्ति नहीं होती। एक कामना की आप पूर्ति करेंगे, चार आकर के खड़ी हो जाएंगे तुम्हारी। कभी भी जिंदगी में शांति नहीं मिलेगी, ना ही सुख मिलेगा। सच्चा सुख अगर चाहते हैं तो उस सत्य के दरवाजे पर हमारे को पहुंचना है। संतों के द्वारा बताए हुए मार्ग को अपने जीवन में उतारना है। जो बातें हम सत्चर्चा में सुनते हैं तो देखिए सत्य की प्राप्ति के लिए थोड़ा हमारा देखिए सत्य विचार हो, सत्य कर्म हो, सत्य के प्रति हमारी निष्ठा हो और प्रभु के गुरु महाराज जी के द्वारा बताए हुए मार्ग में हम चले भी थोड़ा हमारे जीवन में ध्यान भी। देखिए कितना कितना सत्संग हो रहा है, कितनी चर्चा हो रही, कथाएं, भागवत और सब कुछ हो रहा है। संत महापुरुषों के देखिए सत्संग, ये कथा भागवत दनादन होते रहे, बंधे रहे बाई और ने को हिले नहीं। जीवन में रत्ती भर भी कोई भी कहीं पर जरा भी असर नहीं पड़ा, केवल माया के पीछे, पैसे के पीछे भाग रहे। लगता है कि शायद पैसे में ही सब कुछ सुख है कुछ, लेकिन सब कुछ नहीं है। जड़ तो खुदा को नहीं है, बहुत कुछ है लेकिन खुदा नहीं। देखिए जिस मन से तुम संसार के तमाम इच्छाओं की पूर्ति करते हो, इच्छाएं करते हो, तो इनसे देखिए आपकी एक आज की इच्छा जो है, अभी भजन सुनाया था ना, आज आया है दर पे तो कुछ मांगे। देखिए मांगने का सलीका और शऊर हो तब तो इस दर पर आकर के मांगे। तमाम देवी देवताओं के दरवाजे पर देखिए भीड़ लगी हुई है। कोई कुछ मांगने जाता है, कोई कुछ मांगने जाता है, कोई पुत्र मांगता है, कोई नौकरी मांगता है, कोई शादी विवाह, अन्य तरह की तमाम इच्छाएं। और इन्हीं में हम अपना पूरा समय जो है गुजार देते हैं। जो कुछ हमारे को दिखाई दे रहा है ये इन इंद्रियों के आभास में आ रहा है, उसी को सच्चा मान करके हम पूरा जीवन गुजारते हैं। उस सत्य स्वरूप को देखे, हम आप जो वास्तव में है वो सत्य स्वरूप है, लेकिन हमने अपने को शरीर समझ लिया है, इसलिए जो है उस सत्य का आभास नहीं होता। शरीर से ऊपर उठना है, इतिहास तोड़ करके जब अपने अंदर प्रवेश करेंगे तब नजरों से देख प्यारे क्या रूप है तुम्हारा। मृग नाग में सुगंधी, सूंघे वो घास गंदी। हिरण की नाभि में सुगंधी होती है, बाघ ढूंढ रहा है। दुनिया सब है अंधी, नजरों से देख प्यारे क्या रूप है तुम्हारा। तो हम अपने को जब तक नहीं समझेंगे, जानेंगे नहीं, तब तक ये जीवन इसी तरह से खट्टा मीठा कड़वा मीठा जो है ये सब चलता रहेगा। ये सुख संचालित सुख आते रहेंगे, जाते रहेंगे, लेकिन हम जिसके लिए, जिस मकसद के लिए हमारे को जीवन मिला हुआ, उसको भुला करके, उस अपनी पूंजी को लुटा करके हम यहाँ से चले जाएंगे। गफलत में पूरा जीवन। अरे गाफिल न कुछ समझा, मिला था तन रतन तुझको, मिलाया खाक में तूने एक कहूँ क्या ऐसे जब तुझको, हुआ हस्ती वजूदी में तू इतना भूल दीवाना, रहा ना यादगारी में अदम का जो पतन। जमा दावा क्यों बैठा है मुसाफिर इस शराब पर। ये क्या है? शराब है, रेस्टोरेंट है, होटल है, ये रेल का डिब्बा है। जमा दावा क्यों बैठा है मुसाफिर इस शराब पर। अभी आने वाला है रवानी का समय, समन आ रहे हैं, नोटिस आ रहे हैं, कोई ज्ञान नहीं। जमा दावा क्यों बैठा है मुसाफिर इस, सदाएं कूच दमदम में, नहीं बेहोश सुनता तू। ये मनादी ये दे के कहता है अपना ही बदन तुझको। जिन्हों के प्यार में हरदम हुआ मुश्ताक दीवाना, वही तुझको जलाएंगे या करेंगे दफन तुझको।
क्या रह जाएगा शेष? अब शेष हड्डियां रह जाती हैं, उनको भी कोई देखिए गंगा जी में, कोई वहां अंदर जाकर इलाहाबाद कर तेरा नामो निशान नहीं रहेगा। अब ये कचरा खतौनी में जो कुछ भी तूने पत्थरों पे नाम लिख लिया अपना, कुछ भी नहीं रहेगा। सोचिए इस समय हमारे को क्यों मिला होगा, पता नहीं किस गफलत में हम सो रहे हैं। और आज तो इस परिवेश में इस जिंदगानी का रत्ती भर भरोसा नहीं है। बीमारी या काल इस तरह से आज झपट्टा मारता कुछ पता नहीं, हंसता खेलता देखे शादी विवाह में नाच रहा कूद रहा, पता नहीं क्या हो गया है। और किस आशा और भरोसे पर हम बैठे हुए हैं। लगता कुछ बीमा भी है, खैर कोई बात नहीं, लेकिन बीमा तुम्हारे को ये गारंटी थोड़ी देता कि तुम जिंदा बने रहो। तुम्हारी कुछ क्षतिपूर्ति कर देता है तुम्हारे साथ जाने का। परलोक मार्गे धर्मानुगा गच्छति जीवे। अंत समय में हमारे साथ क्या होगा कि जैसे आए थे खाली हाथ वैसे चल दिए। ये जीवन तो मिला था कि हमारा संसार में आना हुआ था मुट्ठी बांध करके कि अब की तो मैं अपने मकसद को जो है पूरा ही कर लूंगा। हमारा जीवन देखिए कहां से शुरू होता है, धर्म अर्थ काम मोक्ष, धर्म से शुरुआत हुई। और धर्म ये भी नहीं कोई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई क्रिश्चियन, ये धर्म नहीं। धर्म ना दूसरा सत्य समाना, और सत्य स्वरूप केवल परमात्मा है, और उसी के अंश तुम भी हो सकते। देखिए सारे संसार में खूब अच्छी तरह से देखो, कुछ स्थायित्व तो दिखाई दे रहा है, सारा संसार तो बदल रहा है। आपने जब से अपना होश संभाला, देखिए ना, गांव गलियां, घर मकान, शहर कस्बा, सब देश विदेश सब कुछ बदल रहा है। हमारा शरीर बदल रहा है। ये बदलाव आपकी समझ में आ रहा है कि नहीं? हम आप छोटे पर कैसे थे याद है? ख्याल करो, शरीर बदल रहा है। इस बदलाव का शरीर को थोड़े ज्ञान है, तुम्हारे को बोध है। तुमने अपना बचपन देखा, जवानी देखी, और उम्र की जिस दहलीज पर तुम आज खड़े हो, सब कुछ तुमने देखा, सब कुछ बदल रहा है। आप अपने इस जीवन की एक वृत्ति को देखें, चित्र को देखें, पिक्चर को देखें, तो दोबारा इस जीवन को इसी तरह से जीवन जीने की जो है आपको इच्छा भी नहीं होगी। कईयों ने तमाम पिक्चरें देखी होगी, कई बार देखी, लेकिन आपको अपनी जीवन की किस तरह से मैं 2 साल का हुआ, चला, फिर पढ़ा, फिर किस तरह से खेल खिलौने तोड़े फोड़े, लड़ाई झगड़े, भाई बहन से कॉपी किताब बस्ता, कैसे कहते थे कि पहले तो हम लोग लकड़ी की एक पट्टी होती थी, धक्का, उसमें स्याही, कैसे अपने जीवन को देखो, बहुत गहराई से देखो, जब तक कि याद हो उस पर एक बार यू हैव टू इंट्रोस्पेक्ट योरसेल्फ, अपने जीवन का निरीक्षण कीजिए। तुमने क्या किया? व्हाट हैव यू गेन इवन नाउ? नथिंग एल्स। आपने अपने जीवन में क्या प्राप्त किया है? कुछ भी। खाली हाथ जो है हमारे को, ये बहुत ही दुख की बात है, और इससे बड़ा कोई नुकसान भी नहीं है। देखो परमात्मा की जो पूंजी दौलत हमारे को मानत दी हुई थी, उसको मैं खो करके गया। जैसे कोई पिता जो है रिटायर होता है, तमाम उसको फंड वगैरह मिलता, बच्चे को दुकान करवा दी, 20 लाख की दुकान की पगड़ी, 20 लाख का फर्नीचर, 2 लाख का सामान, और 4 साल में उसने न फर्नीचर बचा न सामान बचा, कुछ भी नहीं। क्या तो इस पूंजी को हमारे को बढ़ाना, कम से कम मेरे को इतना तो स्मरण कर ही लेना चाहिए कि दोबारा मेरे को ये इंसानी जो है चोला फिर से मिल जाए, कि केवल भोगों में ही हम लोग लिप्त बने रहेंगे। भोग तो भोग करके हम लोग आए ही हैं, इस जीवन के अलावा ये सब भोग योनियां हैं, बहुत अच्छी तरह से भोगे हैं। अभी तो हम देखे लोग छिपके भोग भोगते हैं, चौराहे पर खड़े होकर अभी देखना, कुत्ते बिल्ली ये गांड बचके सब ये गुजार करके आए हैं। तो अपनी जिंदगी को देखो एक शीशे की तरह, सब कुछ स्पष्ट नजर आएगा, लेकिन तुम्हारे में आज तक जो है हमारे को कोई परिवर्तन, संत से मिलकर के भी हमारे जीवन में कोई परिवर्तन ना आया, तो अब संत को तो उंगली उठा नहीं सकते। ये कमी केवल मेरी है, ये कमियां मेरी हैं, क्योंकि जब संत ने दिशा दी है
उसकी तरफ मेरा एक कदम भी नहीं बढ़ा, और बढ़ते चले गए और बढ़ते चले गए। गुरुमुख है, बताते हैं इतना पुराना उपदेश संत महापुरुष दे गए, संदेश दे गए, लेकिन हमारी इंद्रियां, हमारा मन, हमारा चित्त आंख जैसा पहले देख रही थी वो अब भी देख रही है। कान जो पहले सुन रहे थे बुराई वो अब भी सुन रहे हैं। हाथ पैर जो जहां जाते थे वो सब वही काम कर रहे थे। यानी उपदेश हो गया, तेरे गुरुमुख हो गया, तेरे में कोई फर्क ही नहीं पड़ा। भाई क्या बात है, डॉक्टर की दवा गलत है या तूने सेवन नहीं किया, कुछ तो बात है। देखते अब दिनों दिन हम देखें यहाँ पर संख्या घटती ही चली जा रही है, क्योंकि उससे मैं जुड़ नहीं पाया हूं सत्य से। हमारे जीवन में निध्यासन नहीं आता। कुछ सेवा तो की मैंने, जो कुछ, लेकिन जो ज्ञान दिया, जो हमारे बोध का रूपांतरण होना था वो नहीं हो पाया। नहीं तो तुम इस सत्संग को कभी भूल नहीं सकते हो। तुम अपना घर परिवार, अपनी जिंदगी, अपनी हैसियत सब कुछ भुला सकते हो, लेकिन जिस दिन तुम्हारा सत्य से साक्षात्कार हो जाएगा एक पल भी आप भूल नहीं सकते, ये मेरी गारंटी है। लेकिन हम भूले बैठे हैं। थोड़ा ये चलन चल रहा है, हमारी भी हाजिरी कर लो। देखिए जो कुछ भी आपकी संसार की जिम्मेदारियां हैं उनका निर्वहन आपको करना है, अपना समझ करके नहीं, श्री गुरु महाराज जी का समझ करके। तो इधर का भी काम बनेगा, उधर का भी काम बनेगा। लोक लाहो पर लोक निवाहो, सुमरत सुलभ सुखद सबका हो। हमने अपने देखिए ट्रस्ट का नाम रखा लोक पर लोक सत्संग सेवा न्यास, यहां का भी करना। लेकिन हम तो केवल जो है इस संसार भौतिक जगत की जो है सुख सुविधाओं को बढ़ाने में लगे हुए हैं। लोगों के मकान बढ़ रहे हैं, दुकानें बढ़ रही है, जमीन जायदाद बढ़ रही है, परिवार बढ़ रहा, ये मोटर गाड़ियां सब कुछ बढ़ रहा है, लेकिन तू तो घट रहा है रोजाना। तेरा जीवन निश्चित है, एक श्वास भी तू फालतू नहीं ले सकता, चाहे कितने ऑक्सीजन के सिलेंडर तू मुहैया करा लेना, एक क्षण भी नहीं मिलेगा। और ये श्वासें हमारी कैसे जा रही हैं? अनमोल श्वास तेरी विषयों में जा रही है। मोल चतुर्दश भुवन को एक श्वास तोर, तुलसी धन रघुनाथ को काहे प्रथा। ऐसे अनमोल जो है देश कीमती जो है समय को, इस धन को जो है, इन श्वासों को तू कहां खो रहा है? काम क्रोध मदलोभ में की बहती गहरी धार शब्द गुरु का पकड़ ले।